श्री कृष्ण शंकर जी से भिड़ गए और जो भगवान शंकर के बेटा थे कार्तिकेय, वो भगवान श्री कृष्ण के बेटा प्रद्युम्न से भिड़ गए और जो बलराम जी थे वो कुंभांड और कूपकर्ण से भिड़ गए। क्यों? बाणासुर की लड़ाई थी, फिर शंकर जी क्यों आ गए? क्योंकि शंकर जी का वरदान था इसे 10,000 भुजाएं दे दी थी, वो 1,000 भुजाएं दे दी थी इसे, और चिंता मत कर तू मेरा सेवक है। इसलिए अपने सेवक की रक्षा के लिए, अपने सेवक का पक्ष लेकर के भगवान शंकर आए थे युद्ध करने के लिए। और शाम्ब जो थे भगवान श्री कृष्ण के दूसरे बेटा, वो उनका विवाह बाणासुर के साथ होने लगा। और जो सात्विक जो थे वो बाणासुर के पुत्र से भिड़ गए। शाम बाणासुर के पुत्र से भिड़ गए और जो सात्विक थे वो बाणासुर से भिड़ गए। इस प्रकार ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता ये युद्ध देखने के लिए आए आकाश में से। ये युद्ध इतना भयानक हुआ, भगवान शंकर जी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया तो भगवान श्री कृष्ण ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। भगवान शंकर ने वायव्यास्त्र छोड़ा, हवा चलने लगी तो भगवान श्री कृष्ण ने पर्वतास्त्र छोड़ दिया, पर्वत आ गए, हवा को रोक लिया। और भगवान शंकर जी ने आग्नेयास्त्र छोड़ा, अग्नि बरसने लगी तो भगवान श्री कृष्ण ने वारुणेयास्त्र छोड़ा, जो पानी बरसने लगा। भगवान शंकर ने अपना ज्वर छोड़ा, 2 पैर का ज्वर। इधर भगवान श्री कृष्ण ने अपना 3 पैर का ज्वर छोड़ा और भगवान श्री कृष्ण ने जर्मणास्त्र छोड़ दिया, जिससे शंकर जी को जमाई आने लगी। शंकर जी बेहोश हो गए। तब तक बाणासुर की 1,000 भुजाओं को काट दिया, 4 बची केवल 1,000 में से सुदर्शन के द्वारा। तो इसकी जो माता थी कोटरा देवी, तन माता कोटरा नाम नग्ना मुक्त सुरोरुहा पुरो अवसतस्ते कृष्णस्य पुत्र प्राण रक्षिता। इसकी जो माता थी धाय कोटरा देवी, वो बिल्कुल वस्त्र उतार करके नग्न होकर के और अपने पुत्र को बचाने के लिए भगवान के सामने आ गई, सुदर्शन के सामने आ गई। तो सुदर्शन रुक गए, भगवान ने मुंह फेर लिया क्योंकि ये स्त्री नग्न है। तो जब भगवान ने मुंह फेरा, जब शक्तिमान मुंह फेर लेता है तो शक्ति काम करना बंद हो जाती है। तो सुदर्शन रुक गए और बाणासुर की 4 भुजाएं ही रह गईं और हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु अब उषा और अनिरुद्ध का विवाह ही करा दीजिए और मुझे अपने समान बना लीजिए। तो 4 भुजाओं का छोड़ दिया, बाणासुर को मारा नहीं। क्यों? उस दिन बताया कथा में, प्रहलाद जी ने वरदान मांगा था कि मेरे वंश में आगे किसी को अपने हाथों से न मारना चाहिए, कितना भी बड़ा पापी हो। तो ये जो प्रहलाद के थे वैरोचन और विरोचन के थे बलि, और बलि राजा बलि, और बलि के बेटा थे बाणासुर। इसलिए बाणासुर को मारा नहीं, भगवान ने छोड़ दिया। राजा नग्नजित की कथा आती है। नग्नजित की एक दिन की बात है, यदुवंशी राजकुमार भगवान श्री कृष्ण के साथ और एक बगीचे में खेल खेलने के लिए गए। माताओं ध्यान देना, बगीचे में खेल खेलने के लिए गए तो वहां जाकर के खेलते खेलते उन्हें बड़ी जोर की प्यास लगी। क्रीडित्वा सुचिरम तत्र विचिन्वन्तः पिपासतः जलम निर्दुके कूपे ददृश्व सत्व मधुतम। पानी की तलाश करने लगे और जैसे ही एक कुएं के पास गए, उन्होंने कुएं में जल देखा लेकिन जल तो नहीं मिला, लेकिन एक बड़ा भारी गिरगिट बैठा था। गिरगिट जो रंग बदलने वाला गिरगिट होता है वो बैठा था कुआं में। ग्वाल वालों ने, बच्चों ने निकालने की कोशिश की लेकिन उसे नहीं निकाल पाए। भगवान से ये बात बताई आकर के, तो भगवान ने जाकर के उस गिरगिट को जैसे ही छुआ, हाथ से हाथ लगाया जैसे ही, वैसे ही वो गिरगिट के रूप में से एक पुरुष के रूप में प्रकट हो गया, 4 भुजाओं के रूप में प्रकट हो गया। और जैसे ही 4 भुजाओं के रूप में प्रकट हुआ, वैसे ही भगवान ने उससे पूछा है, कस्त्वं महाभाग वरेण्य रूपो देवोत्तमं त्वाम गणयामि नूनम। हे महाभाग, तुम कौन हो और तुम्हें ये गिरगिट की योनि कैसे मिल गई? तुम तो कोई अच्छे महापुरुष जान पड़ते हो, इस क्या कारण है जो गिरगिट बनना पड़ा तुमको? तो ये कहता है गिरगिट जो बना पुरुष, अब कहता है भगवान से, नृगो नाम
नरेंद्रो अहम इक्ष्वाकुतनय प्रभु। महाराज, आपने राजा इक्ष्वाक का नाम सुना होगा। कहाँ सुना है? तो मैं राजा इक्ष्वाक का ही बेटा हूं और दुनिया मेरा नाम जानती है। क्यों कि धूल के कण गिने जा सकते हैं, पर मैंने जितनी गाय दान में दी उतनी गाय दान में दी कोई दे नहीं सकता, वो गिनी नहीं जा सकती है। भगवान ने मन में कहा इसीलिए तो गिरगिट बना है तू, क्योंकि अभिमान अब भी है। गिरगिट बन गया फिर भी अभिमान है। क्या कह रहा है? अहम इक्ष्वाकुतनय प्रभु, मैं इक्ष्वाक का बेटा हूं। और आपने दानियों में नाम मेरा सबसे ऊपर सुना होगा, क्योंकि धूल के कण गिने जा सकते हैं, पर जितनी गाय मैंने दान में दी वो गिनी नहीं जा सकती। तो फिर क्या हुआ? तुम तो बड़े दानी थे, फिर क्या गलती बन गई जो गिरगिट बनना पड़ा? अब कहता है महाराज क्या बताऊं, एक दिन की बात थी, दान कर रहा था मैं खुले हाथों, और गाय ब्राह्मणों को दान करते करते एक ब्राह्मण के हाथ से एक गाय छूट आई। ब्राह्मण गाय को ले जा रहा था जो मैंने दान में दी थी वो, और वो दान चल रहा था इधर। ब्राह्मण, अनेकों ब्राह्मण रोज दान ले जाते, तो एक ब्राह्मण के हाथ से गाय छूट करके आई। वो ब्राह्मण पीछे पीछे भागता आ रहा था, वो गाय मेरी गायों में मिल गई, गौशाला में घुस आई। मैंने पहचान नहीं पाई और दोबारा और गायों के साथ उसी गाय का दान कर दिया। अब ये ब्राह्मण जिसे दूसरे को वो ही गाय दूसरे को दे दी। अब वो इधर से लेके जा रहा, वो ब्राह्मण लौट के आ रहा था गाय के पीछे, तो रास्ते में मिल गया। उसने उस गाय को पहचान लिया, और जैसे ही गाय को पहचाना तो उसने कहा ये गाय तो मेरी है। तो उस ब्राह्मण ने कहा ये तो मुझे राजा नरक ने दी है। कहा नहीं ये तो मेरी है, इसे मुझे दे दो। कहा मैं कैसे दे दूं, मुझे राजा नरक ने दी है। तो दोनों झगड़ने लगे, तो फैसला करवाने के लिए राजा नरक के पास पहुंचे, और राजा नरक के पास जाकर के, यानी मेरे पास आ गए। वो कह रहा है मेरे पास आ गए और मुझसे ये कहा कि ये गाय ऐसा क्यों किया आपने? तो मैंने क्षमा मांगी ब्राह्मणों से, कहा ये धोखे से हो गया, अब आप ऐसा करो। पहले वाले ब्राह्मण से कहा कि आप इसके बजाय दूसरी गाय ले लो, लेकिन वो नहीं माने। मैंने कहा इसके बदले 10,000 गाय ले लो, लेकिन फिर भी नहीं माने। दूसरे ब्राह्मण को मैंने कहा तो आप ही ये गाय इन्हें दे दो, आपको मैं 1,00,000 गाय दे दूंगा, लेकिन वो भी ब्राह्मण नहीं माने। और मैं फैसला नहीं कर पाया, तो दोनों ब्राह्मण गाय छोड़ गए, रूठ करके चले गए। कहा तुम बात बदल, वो रंग बदलते हो गिरगिट की तरह, फैसला नहीं कर सकते, जाओ तुम गिरगिट हो जाओगे। इसलिए मुझे गिरगिट बनना पड़ा, और उसी के कारण मैं गिरगिट बन गया हूँ। अब आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, और आपके शरीर के स्पर्श करने से मुझे ये पुनः नवजीवन मिल गया, मेरी ये गिरगिट योनि छूट गई है प्रभु। उसने भगवान की स्तुति की है। देव देव जगन्नाथ गोविंद पुरुषोत्तम नारायण हृषिकेश पुण्य श्लोकाच्युताव्यय अनुजानी है माम कृष्ण यान्तम देवगतिम प्रभो यत्र क्वापि सतस्येतु भूयान्वे तत्पदास्पदम्। नमस्ते सर्वभावाय ब्रह्मणे अनंत शक्तये कृष्णाय वासुदेवाय योगानां पतये नमः। राजा नरक ने भगवान की स्तुति की, और भगवान की स्तुति करने के बाद 3 परिक्रमा करके उत्तर दिशा की ओर चले गए। अब जब राजा नरक चला गया, तब भगवान ने अपने बच्चों को समझाया। ध्यान देना मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, जब गिरगिट चला गया तब भगवान ने अपने बच्चों को समझाया। मेरे प्रिय पुत्रों, तुमने देखा ब्राह्मण का धन जानबूझ के तो छोड़ो, अनजाने में भी मत लेना। ब्राह्मण का धन जानबूझ के तो छोड़ो, अनजाने में भी मत लेना। राजा नरक का कोई दोष नहीं था, क्योंकि गाय भूल से बदल गई थी।
राजा नरक का कोई दोष नहीं था, लेकिन वो गाय छोड़ गए, ब्राह्मण दान में दी हुई तो वो ब्राह्मण की ही गाय थी, इसलिए उसके बदले में राजा नरक को गिरगिट बनना पड़ा। और जो जानबूझ के धन ले लेते हैं ब्राह्मण का, उनका क्या होगा जब अनजाने में ये परिणाम मिला तब। ये बात अपने राजकुमारों को समझाइए भगवान ने। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। मैं बनकर मोर रंगीला तेरे वृंदावन में आऊं। मैं बनकर मोर रंगीला तेरे वृंदावन में आऊं। मैं बनकर मोर रंगीला तेरे वृंदावन में आऊं। 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 मैं बनकर मोर रंगीला तेरे वृंदावन में आऊं। मैं बनकर मोर रंगीला तेरे वृंदावन में आऊं। जब बाजे जब बाजे मधुर मुरलिया नाचूं झूमूं और गाऊं। जब बाजे मधुर मुरलिया नाचूं झूमूं और गाऊं। बनकर सुगर पपीहा और पियो पियो चिल्लाऊं। मैं बनकर सुगर पपीहा और पियो पियो चिल्लाऊं। मैं बनकर और पियो पियो गाऊं। भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बलभद्र कुरुश्रेष्ठ भगवान रथमास्थिता सुहृदेन्द्र सुरोत्कंठ प्रायो नंद गोकुलम। परीक्षित भगवान बलराम जी के मन में एक दिन आया कि बहुत दिन हो गए जब से आए हैं, तब से
वृंदावन में नहीं गए। परसों का आने का वादा किया था, लेकिन वर्षें व्यतीत हो गई। जब से आए हैं तब से गए नहीं है। मैया यशोदा गोपियां सभी ब्रजवासी याद करते होंगे, अब तो चलना चाहिए। और बलराम जी ने ब्रज में जाने के लिए तैयारी की, सबसे मिलने के लिए। इधर गोपियां मैया यशोदा याद करती हैं भगवान की। अरे सखी सखी आयो बसंत ऋतुन को कंथ, चहु दिस फूल रही सरसों, बरसी तर मंद सुगंध समीर, सतावन हार भई गरसों। वह सुंदर सामरो नंद किशोर, कहे हर चंद गयो घर सो। परसों की दई परसों की बिताए दही बरसों, तरसों कब पाए पिया परसों। अरे सखी परसों की बरसें बीत गई, अभी तक श्याम नहीं आए। आज हूं ना आए श्याम, आज हूं ना आए। बैठी रहूं यमुना पर आस लगाए, आज हूं ना आए श्याम, आज हूं ना आए। ब्रज के बिरही लोग दुखारे, ब्रज के बिरही लोग दुखारे। भगवान की याद करते हैं दिन रात। मैया यशोदा तो कहती है मेरा लाला न जाने कब आएगा। इतनी वर्षें बीत गई और मेरी अब तो आंखों से ठीक से दिखाई भी नहीं देता है, धुंधला धुंधला दिखाई देता है। कमर झुक गई है, माँ बूढ़ी हो गई है। एक दिन एक कागा बोल रहा था छत के ऊपर, तो उसी समय माँ ने देखा कि ये कागा बोल रहा है, शायद मेरे बेटे की खबर लेकर के आया है। माताओं का जब बेटा बाहर चला जाता है घर से तो माँ सोचती है, कौवा जब बोलता है या चूल्हा सफेद पड़ जाता है तो माताएं कहती हैं आज कोई आ रहा है, ये सगुन माने जाते हैं, शुभ सगुन। लेकिन जिस माँ का बेटा घर से बाहर चला जाता है वो तो यही सोचती है मेरा बेटा आ रहा होगा। मैया यशोदा सोचती है अरे कागा बोल रहा है, कागा तो आज मेरा हो न हो कन्हैया आ रहा होगा। अरे कागा अगर मेरा कृष्ण आ गया, तू मेरे बेटा की खबर लेके आया है ना, तेरी चोंच को सोने से मड़वा दूंगी। दुनिया वाले कहेंगे कि मैया यशोदा ने अपने लाला की खबर लाने के खुशी में और चोंच कागा की सोने से मड़वा दी। और तू सुबह सुबह रोज माखन रोटी खाने के लिए दूंगी, रोज माखन रोटी खाएगा अगर मेरे बेटा का दर्शन हो गया तो। ऐसे मैया विचार करती है। इधर बलराम जी ब्रज में आ जाते हैं, वृंदावन में आ जाते हैं। यशोदा मैया को नंद बाबा को प्रणाम किया है बलराम जी ने। मैया यशोदा ने पूछा है बलराम जी से, बेटा बलराम सभी द्वारकावासी ठीक तो है? कहा ठीक है। गोपियों ने सुना, गोपियां आ गई। अरे इतने दिन हो गए, आज कोई आया है लगता है। घर में देखा तो बलराम जी बैठे हैं। कारे बलराम तुम आए हो? हाँ। बलराम जी ये बड़े आनंद की बात है कि आप लोगों ने उस पापी कंस को मार दिया और अनेकों महात्माओं को, धर्मात्माओं को सुखी किया आप लोगों ने। दिष्टया कंसो हतय पापो दिष्टया मुक्ता सुहृज्जनः, निहत्य निर्जित्य रिपून दिष्टया दुर्गम समाश्रितः। बलराम जी यह बड़े आनंद की बात है कि आप लोगों ने पापी कंस को मार डाला है। अब आप लोग अत्यंत सुरक्षित दुर्ग द्वारकापुरी में निवास करते हैं, द्वारकापुरी में रहते हैं। अच्छा ये बताओ बलराम जी, क्या वो कृष्ण कभी हमारी याद करते हैं? और वो क्यों नहीं आए? देखो बलराम जी आप तो जानते ही हो कि अपने सगे संबंधियों को छोड़ना बड़ा कठिन होता है, फिर भी हमने कृष्ण के पीछे अपने माता पिता को, परिवार के लोगों को छोड़ दिया अपने कृष्ण के पीछे।
लेकिन फिर भी वो हमें छोड़ करके चले गए। न जाने कौन सी गलती बन गई और आज तक वो गलती हमें बताई नहीं है। अगर गलती का पता चल जाए तो गलती को याद करके पश्चाताप कर लेते हैं, जिससे मन हल्का हो जाता है। लेकिन गलती ही नहीं पता है कौन सी गलती बन गई जिसके कारण वो हमें छोड़ गए। बलराम जी, हम तो गांव की गंवार ग्वालनियां हैं, पढ़ी लिखी नहीं है, कुछ जानती नहीं है, और इसीलिए वो यहाँ से छोड़ करके चले गए। और मथुरा की स्त्रियां तो बड़ी समझदार हैं, पढ़ी लिखी हैं। हम तो गंवार थी, अनपढ़ थी, इसलिए उनकी बातों में आ गई। लेकिन शहर की स्त्रियां तो समझदार होती हैं, उनकी बातों में नहीं आएंगी, वो उनसे माखन नहीं खा पाएंगे। एक सखी ने कहा, अरे सखी, चाहे शहर की हो, चाहे गांव की हो, चाहे गोपी हो, चाहे ग्वाल हो, चाहे जड़ हो, चाहे चेतन हो, ऐसा कोई नहीं है जो उनकी मीठी मीठी बातों में न आ जाए। अरे छोड़ो, उसकी बात क्या लेना देना। जब बात ही करनी, कोई चर्चा ही करनी है तो कोई और चर्चा करो। एक गोपी ने कहा, क्या करें, उसकी चर्चा किए बिना रहा भी तो नहीं जाता है, कैसे रहें उसके बिना। बलराम जी ने गोपियों के साथ यमुना जल में विहार किया। यमुना जल में विहार करने के लिए यमुना को पास में बुलाया, लेकिन यमुना पास में नहीं आई। तो बलराम जी ने अपना हल मूसल लिया और यमुना से कहा, पापे तुम मामज्ञायन्यायसि मया होता। अरे पापनी यमुना, तू मेरे प्रभाव को नहीं जानती है, तू मेरे बुलाने पर नहीं आई है, मैं तुझे यहीं खींच लेता हूँ। और यमुना को बलराम जी ने खींच लिया। तो आज भी यमुना वृंदावन के किनारे से होकर के बह